पहले से बहुत अधिक परिवर्तन देख रही हूँ। पहले देखिए क्या था कि पुलिस विभाग में भी वो सक्रियता नहीं थी और पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध होती थी। लेकिन आज की तारीख में जो लगातार हम लोग समीक्षा बैठकें करते हैं और लगातार हमारे कार्यक्रम चलते हैं और हम उनके बीच में जो हम आवश्यकताएं बताते हैं, उसके आधार पे मैंने ये देखा है कि पुलिस के स्वभाव में, उनकी कार्यशैली में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती के कारण और महिला डेस्क के कारण, हर थाने में जो महिला डेस्क बना है उसके कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और महिलाओं का विश्वास जगा है इस तंत्र के ऊपर। पहले महिलाएं केस दर्ज कराने के लिए थाने तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन अभी निसंकोच वहां पर पहुंच रही हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि कि थाने तक महिलाएं पहुंचने लगी, अपनी शिकायतें दर्ज कराने लगी, उस पर कार्रवाई होने लगी। तो ये बड़ा परिवर्तन है और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन सामने में दिखाई देगा, क्योंकि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है, अपने कर्तव्यों को समझा है। और जब कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्यों को समझने लगता है, अपने उसकी समीक्षा करता है, तो उसका अच्छा फल आता है। कोई कोई योजना भी है क्या आगे? योजनाएं हमारी बनती रहती हैं। अभी मैं उनके बारे में बहुत नहीं बता सकती, क्योंकि इसके संदर्भ में अभी हम कई स्टेट में हम चला रहे हैं अवेयरनेस के प्रोग्राम्स पुलिस के बीच में। जो जेंडर सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम्स हैं वो हम चला रहे हैं, ताकि जो पुलिस विभाग के लोग हैं, जो न्यूली पास आउट लोग हैं, उनको हम ट्रेंड कर सकें, उनको जेंडर सेंसिटाइजेशन उनके बीच में शुरू से हो, ताकि वो जजमेंटल ना बने। उनके पास जो महिलाएं शिकायत लेकर पहुँचे, उनकी वेशभूषा, उनके खानदान, उनके रहन सहन को लेकर जो वो जजमेंटल होते हैं, वो सब न करें। इसके लिए हम ये सब कार्यक्रम अपने कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मूलभूत सुविधाओं का काफ़ी अभाव हाँ, रहता है, बिल्कुल। कहीं शौचालय नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। काफ़ी सफ़र कर रहे हैं अभी बिहार में, इसके लिए नहीं, कुछ? ये ठीक बात है, ये आपने सही कहा है। हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमने कई महिला पुलिस पदाधिकारियों के साथ में और जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके साथ भी मेरी वार्ता हुई है। उन लोगों ने अपनी समस्या हमको बताई है। तो मैं इसकी समीक्षा अन्य जिलों में भी करने के बाद सरकार को एक रिपोर्ट सौंपूंगी, ताकि अगर आपने बड़ी संख्या में भर्ती की है तो उनको मूलभूत सुविधाओं का अभाव ना होने पाए, ताकि वो अपनी ड्यूटी को सही ढंग से अंजाम दे सकें। इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर और ये दोनों मेरी प्राथमिकता है। इसके आधार पे मैं सरकार से बात करूँगी। नहीं, ये ठीक है कि सरकार ने एक अच्छी पहल की थी, शराबबंदी की यहाँ पर, लेकिन शायद उस ढंग से सफल नहीं हो पाई जिस ढंग से होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे तंत्र को एक साथ लगना चाहिए। लेकिन जब तंत्र में के ही अंदर कहीं छिद्र हो और वो लोग सहयोग करें, तो ऐसी योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। लेकिन फिर भी मैं सरकार की नीयत पर कोई संदेह व्यक्त नहीं करना चाहती। सरकार ने साफ नीयत से, क्योंकि जीविका दीदियों की मांग थी और उनकी मांग के बाद ये शराबबंदी हुई थी, तो एक बड़ा कदम था। पूरे देश में ऐसा साहसिक कदम उठाने की कोशिश किसी ने नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर इस कदम को उठाया गया। अब हर कार्यक्रम के पीछे सफलता असफलता दोनों होती है। सरकार ने कल यहाँ समीक्षा की है, जैसी मुझको जानकारी मिली है, तो सरकार ने समीक्षा की है। उनके सामने भी बहुत सी बातें आई हैं। अगर सही ऐसी बातें नहीं आई होती तो उन्होंने समीक्षा नहीं की होती। और ये सही बात है कि इससे सीधा महिलाओं का जीवन प्रभावित होता है और उनका जीवन प्रभावित ना होने पाए, इसीलिए सरकार ने एक कदम उठाया था। कल की समीक्षा से उनके सामने बहुत से फीडबैक आए होंगे, उसके आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई कर। मेरा अभी आने का मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर जो हाजीपुर ज़िले के, वैशाली ज़िले के जो हमारे आयोग में लंबित केसेस थे, उनकी समीक्षा करना। तो उसी के संदर्भ में आज एसपी के साथ मीटिंग हुई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी। हमको उन्होंने हार्ड कॉपी दी है और सॉफ्ट कॉपी को जो कुछ केसेस रह गए हैं उसका वो भेजेंगे। तो उनके साथ हमने 1 घंटा बैठ कर इस पर वार्ता की और केसेस के बारे में जानकारी ली। इसके अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर का विज़िट करना था। वन स्टॉप सेंटर का निर्माण अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है, हेल्पलाइन के माध्यम से ही काम चल रहा है। तो उन्होंने वन स्टॉप सेंटर के लोगों ने भी अपनी रिपोर्ट हमको सबमिट की, क्योंकि भवन का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए मैंने वहाँ जाकर विज़िट करना उचित नहीं समझा। तो वो रिपोर्ट हमको मिली है और इसके संदर्भ में आगे पदाधिकारियों से मेरी बातचीत होगी। इसके अतिरिक्त एक सामाजिक कार्यक्रम भी रखा हुआ था पलवैया धाम में। जैसा आप सभी को मालूम है कि मैं बाबा गणिनाथ सेवाश्रम पलवैया धाम की अध्यक्ष हूँ, उस नाते एक सामाजिक कार्यक्रम भी रखा हुआ था। वहाँ पर मंदिर निर्माण से संबंधित चर्चा हुई, क्योंकि पर्यटन विभाग ने उस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया और वहाँ पर लगभग 7 करोड़ की राशि, 7 करोड़ 16 लाख की राशि वहाँ पर आवंटित की है। तो वहाँ पर निर्माण कार्य कैसा चल रहा है और क्या क्या होने वाला है, इसकी समीक्षा करने के लिए हम लोग आज पलवैया धाम में बैठे और एक अच्छी सार्थक बैठक हुई।
हमने आगे के निर्माण कार्य के लिए भी वार्ता की आपस में बैठकर। तो ये मेरा कार्यक्रम था और इसी के संदर्भ में कल आगे हमारी जनसुनवाई है मुजफ्फरपुर की, तो मैं रात्रि विश्राम यहाँ करूँगी। उसके बाद कल महिला जनसुनवाई के लिए मुजफ्फरपुर का मेरा कार्यक्रम है। नहीं, ये ठीक है कि सरकार ने एक अच्छी पहल की थी, शराबबंदी की यहाँ पर, लेकिन शायद उस ढंग से सफल नहीं हो पाई जिस ढंग से होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे तंत्र को एक साथ लगना चाहिए। लेकिन जब तंत्र में के ही अंदर कहीं छिद्र हो और वो लोग सहयोग करें तो ऐसी योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। लेकिन फिर भी मैं सरकार की नीयत पर कोई संदेह व्यक्त नहीं करना चाहती। सरकार ने साफ नीयत से, क्योंकि जीविका दीदियों की मांग थी और उनकी मांग के बाद ये शराबबंदी हुई थी, तो एक बड़ा कदम था। पूरे देश में ऐसा